बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बातचीत करेंगे वो मर्ज़ जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू होता है और वक़्त के साथ साथ जिस वक़्त ज़ाहिर होता है अमूमन तो 50, 55, 60 साल की उम्र में वाज़े तौर पर उसकी निशानियां सामने आती हैं और उस वक़्त इंसान के ज़िंदगी के बहुत सारे उमूर हैं, जैसे पैदल चलना, घूमना, हाथ मिलाना, बातचीत करना, देखने की क़ुव्वत, पलक का झपकना, ये तमाम कैफ़ियत जितनी हैं इन सब के अंदर सुस्त रवि और कमज़ोरी का एहसास शुरू हो जाता है। आप मेरी बात को इस तरह समझ गए होंगे कि ये अमूमन पार्किंसन या पार्किंसंस या कपकपाहट या ज़लज़ले वाली कैफ़ियत या इसको हुर्फ़ आम में राशा कहते हैं। यानी इस तकलीफ़ में, राशे में इंसान के हाथ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वाइब्रेशन की शक्ल इख्तियार करता है या फिर उसकी हरकत जो है जैसे आम आदमी की तेज़ी के साथ होती है, लेकिन ऐसे मरीज़ की वो हरकत बहुत स्लोली वो बहुत मुश्किल के साथ आराम आराम से उसको हरकत देता है। इसी तरह से बातचीत करने में उसके अल्फाज का तनासुब प्रॉपर या मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं होता। इसी तरह से ये है फिर जब इस वक़्त आदमी चलता है तो झुक के चलता है, यानी एकदम स्ट्रेट और सीधा होके नहीं चल सकता, यानी उसके चलने में झुकाव पैदा हो जाता है। उसके कदम जो है वो छोटे छोटे उठते हैं, ज़्यादा बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इसके अलावा जिस वक़्त पार्किंसन का मरीज़ जो होता है या राशे का जो मरीज़ है, जिस वक़्त वो आप देखेंगे चल रहा होगा तो आम आदमी के हाथ जो है वो आपस में हिल रहे होंगे, लेकिन पार्किंसन का जो मरीज़ होगा उसके हाथ जो है वो सीधे स्ट्रेट होंगे, वो अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकता। तो ये उसकी अलामतें होती है। आँखों की पलकें उसकी आराम आराम से जो है वो चलती है। हाथ के अंदर कोई पिर्च प्याली पकड़ेगा, शुरू में तो थोड़ी सी उसके ताश होगा, उसके अंदर हिलजुल होगी, ज़लज़ले वाली कैफ़ियत, कपकपाहट वाली कैफ़ियत होगी और फिर जूँ वक़्त गुज़रेगा तो उसके अंदर इतनी सकत नहीं रहती कि वो उसके ऊपर ग्रिप कर सके, तो वो कप लुढ़क जाएगा या वो पिर्च उसके हाथ से गिर जाएगी। बिसा औक़ात हाथ से गिरने वाली चाबी या कोई चीज़ वो उठाने तक उसकी दस्तरस नहीं होती, यहाँ तक कमज़ोरियाँ हो जाती है। तो ये अमूमन बाद दफ़ा कुछ लोगों में बाय बर्थ भी होती है और बहुत से लोगों के अंदर ये हमारे जो दिमाग है, दिमाग के अंदर एक महलूल पैदा होता है जिसको डोपामिन के नाम से जाना जाता है। ये एहसासात को कवर करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हम हाथ को उठाने वाली कैफ़ियत होती है, ये एहसास करते हैं कि अब ये मैंने करना है, ये महसूस करना है, किसी चीज़ पे ग्रिप करनी है या हाथ उठा के कहीं रखना है, तो ये जितने एहसासात हैं इन तमाम को कवर करता है। जिस वक़्त इसके अंदर कमी शुरू हो जाती है, इसका बनना या कम हो जाता है वो कमज़ोरी की वजह से, तो उस वक़्त फिर ये मर्ज़ लाहक होना शुरू होता है। तो ये अमूमन बच्चों में या जवानों में तो बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद से इसकी अमूमन ये जो है इब्तदा होती है और ये जो उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ इसके नुकसानात बढ़ते हैं, इसकी तकलीफ़ में शिद्दत आती है। तो बेहतर तो ये होता है जो अगर इसका प्रॉपर इलाज हो सके वो करे, इसमें लेट ना करे, इसके अंदर गफलत न बरते। डॉक्टर हजरात हो या हुक्मा हो या मुआलिज कोई भी हो, ये मर्ज़ जो है ये चूँकि बहुत स्लोली होता है, बहुत है, और इसके अंदर इसका जो तशख़ीस होती है वो इस उम्र में जाके और होती है। बाज़ लोग कमज़ोरी की वजह से इसका इलाज करते रहते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी का इलाज करते रहते हैं, असल में ये राशे की इब्तदा शुरू हो जाती है।
तो इसके लिए इसकी तशख़ीस करने में काफ़ी मुहतात होना पड़ता है, मरीज़ की हिस्ट्री जाननी पड़ती है और मरीज़ की जो अलामात है उसको नोट करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को एहतियात के साथ जब हम तशख़ीस करते हैं और हम मुहतात होकर उसका इलाज शुरू करते हैं तो मरीज़ के मर्ज़ में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो जाती है। यहाँ फिर मैं और बताता चलूँ कि इसके अंदर मरीज़ की जो आवाज़ है वो रुक रुक के वो भी आती है। लिखने की कैफियत जो होती है, जब हाथ लिख रहा होता है वो अमूमन जो है हाथ के अंदर वो इर्ताश होता है और लिखाई भी मजबूत नहीं रहती। उस इर्ताश की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक वगैरह के मामलात होते हैं वहाँ पे दस्तखत मैच नहीं होते, कोई तहरीर जो है वो लिखी हुई समझ नहीं आती, इस कदर से हाथ के अंदर राशा बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वाज़े करती है कि इस शख्स में राशा हो गया। और सिर्फ राशा ये चलने फिरने में या जागने की कैफियत में नहीं इसके अलावा होती, मरीज़ सोते हुए या बेड पे लेटते हुए भी शिकायत करता है कि उससे करवट नहीं ली जाती, बहुत मुश्किल से करवट लेता है वो, तो ये भी उसकी एक अलामत होती है। इसके अंदर ये अमूमन इसके अंदर पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिस्म के अंदर कमज़ोरी और काफ़ी लागरपन हो जाता है, मरीज़ मुसलसल कमज़ोरी की तरफ जाता है, एक्टिविटीज़ पूरी नहीं होती उसकी बॉडी की, जिसकी वजह से होता है। इसके अंदर ऐसे मरीज़ पेट दर्द की शिकायत भी करते हैं, कब्ज़ की शिकायत भी करते हैं। बहुत सारे मरीज़ होते हैं, कभी कहते हैं आज तो कल मुझे ये हुआ था, आज ये नहीं है, आज मुझे ये हो रहा है, कभी कोई शिकायत करते हैं, कभी कोई शिकायत करते हैं। असल में वो एहसासात जो होते हैं वो उसके कमज़ोर हो जाते हैं और वो उसके अंदर पूरी तरह से वो बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये क्या होता है। इसके अंदर मुआलिज की तशख़ीस जो है वो ज़्यादा अहम और वो ज़रूरी होती है। ये तो थी अलामात और उसकी वो पैदा होने की जो मसाइल थे, किस वजह से असबाब वो थे जिनसे ये पैदा होती है। अब मैं आता हूँ, आपको इस पे बात करते हैं थोड़ी सी कि इलाज हम इसका किस तरह कर सकते हैं, इसमें हम खुराकों का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अमूमन ऐसे मरीज़ों को खुराक में ठंडी चीज़ों से परहेज़ कराया जाता है, यानी तुर्श चीज़ें हो गई, ठंडी चीज़ें हो गई, बर्फ़ हो गई, या ठंडे मिजाज की जो खुराक है, चीज़ें हैं, उनसे उसका जो है वो परहेज़ कराया जाता है। गर्म मिजाज की दवाइयाँ दी जाती हैं, इसमें खजूर का इस्तेमाल भी हो सकता है। दूध जब भी पिए गर्म, उसके अंदर आप उसको दें। इसी तरह से किशमिश है, बादाम है, यानी ऐसे मग़ज़ियात जो जिस्म के अंदर कुछ क़ुव्वत भी पैदा करे वो दें। ठंडी चीज़ें, ठंडे पानी का इस्तेमाल, इस तरह की आइसक्रीम का इस्तेमाल ये लोग इनसे बिल्कुल इज्तनाब करें। इसी तरह से अगर आप घर में कोई चीज़ इसके बनाना चाहते हैं तो उसमें जद्वार है, ऊद है, इन दोनों का पाउडर बना लें और वो सुबह शाम दूध के साथ ले लें। 3-3 माशे उसकी खुराक है, वो आप सुबह शाम ले लें, बराबर वज़न पीस लें पहले, उसका 3-3 माशे सुबह शाम दूध से ले लें। अगर आप दवाखाना की मजमल खान की दवाई, उसमें खमीरा, गौज़बान, जद्वार, सलीब वाला 5-5 ग्राम यानी आधी चमची सुबह शाम दूध के साथ ले लें। हब्बे जद्वार की गोलियाँ हैं वो उसका इस्तेमाल कर लें। हब्बे आसाब की गोलियाँ हैं वो 2-2 गोलियाँ सुबह खाने के बाद इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह से माजून जो गूगल है उसका इस्तेमाल खाने के बाद कर सकते हैं, सुबह शाम भी मुआलिज की हदायत के मुताबिक और मरीज़ की तशख़ीस के मुताबिक जो जैसे मुआलिज आपको बताए वैसे आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर आप इसका बर वक्त इस्तेमाल करना शुरू करें तो उम्मीद है आप राशे वाली बीमारी से काफ़ी हद तक अपने आप को महफूज रख सकेंगे, क्योंकि ये तकलीफ़ जब होती है ये काफ़ी देर तक जिस्म के साथ साथ चल रही होती है। तो इसका बर वक्त इलाज करना और इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस तरह की और भी मालूमात जैसे भी होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद आती है आप इसको शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।